तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई का एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू सिलेंड्रिकल जार हैं, ठीक है, दो सिलेंड्रिकल जार हैं, कंटेन्स द अमाउंट ऑफ मिल्क, उसमें अमाउंट ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क भरा हुआ है उसमें, ठीक है। इफ देयर डायमीटर आर इन द रेशियो 3:4, जो दो सिलेंड्रिकल जार हैं उनके डायमीटर का रेशियो हमको दिया है 3:4। हमने उनके हाइट का रेशियो बताना है, ठीक है। तो दो सिलेंड्रिकल जार हैं, दोनों मिल्क से भरे हुए हैं, दोनों के डायमीटर का रेशियो हमें गिवन है 3:4। हमने उनके हाइट का रेशियो बताना है, ठीक है, उनके हाइट्स का रेशियो हमने निकालना है। तो लेट कर लेते हैं कि जो डायमीटर ठीक है ऑफ फर्स्ट सिलेंड्रिकल जार बी D1, मान लिया D1, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंड्रिकल जार बी R1 और वो होगा D1/2, है ना। लेट diameter of second cylindrical jar B D2, हमने मान लिया कि जो सेकेंड सिलेंड्रिकल जार है उसका डायमीटर D2 है, एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंड्रिकल जार तब हो जाएगा R2 बराबर D2/2, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोनों सिलेंड्रिकल जार के डायमीटर का रेशियो है 3:4, ठीक है। तो यानी कि D1:D2 है 3:4, है ना। फर्स्ट सिलेंड्रिकल जो जार है उसका डायमीटर हमने D1 सपोज किया है, दूसरे का हमने D2 सपोज किया है, तो इनका रेशियो 3:4 तो हो गई होगा ना। क्वेश्चन में हमें दिया ये 3:4 है। अब D1 कितना है भाई? D1 हमारा है ठीक है, D1 की जगह पर हम लिख सकते हैं इसको इस तरफ लिया करके ट्वाइस ऑफ R1, D1 हमारा हो जाएगा, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करने के तो D1 हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R1, एंड इधर से हमारे पास में आएगा D2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2, है ना। ये तो हो गई होगा। तो D1 की जगह पर आएगा ट्वाइस ऑफ R1 एंड D2 की जगह पर आएगा ट्वाइस ऑफ R2, और 3:4 का रेशियो तो इस तरफ है ही है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में R1:R2 आ गया 3:4, तो दोनों रेडियस का हमारे पास में रेशियो आ गया 3:4। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो दो सिलेंड्रिकल जार हैं वो कंटेन करते हैं, यहां पर सेम लिखा हुआ है, ठीक है, कंटेन करते हैं सेम अमाउंट ऑफ मिल्क, यानी कि बराबर अमाउंट ऑफ मिल्क दोनों सिलेंड्रिकल जार में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंड्रिकल जार है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंड्रिकल जार, ठीक है। इस बात को याद रखना, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क भरा हुआ है, इसलिए दोनों सिलेंड्रिकल जार का वॉल्यूम इक्वल होगा, सेम होगा। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट सिलेंड्रिकल जार का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट सिलेंड्रिकल जार का वॉल्यूम। हमें पता है कि जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। अब क्योंकि ये फर्स्ट सिलेंड्रिकल जार का वॉल्यूम है तो यहां पर R1H1 लिख लेते हैं, ठीक है, और इस तरफ को आ जाएगा πr2² तो ये हमारा है सेकंड सिलेंड्रिकल जार का वॉल्यूम। तो इस तरफ हमने लिखा है फर्स्ट सिलेंड्रिकल जार का वॉल्यूम और उस तरफ को हमने लिखा है सेकंड सिलेंड्रिकल जार का वॉल्यूम, और दोनों ही वॉल्यूम इक्वल है क्योंकि दोनों ही सिलेंड्रिकल जार में इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क है, ठीक है ना। अब देखो इस तरफ भी पाई है, उस तरफ भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में R1:R2 है
3:4। हम इसको लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू 3/4। करेक्ट। R1:R2 हमारे पास में है 3:4, तो हम इसको लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है। अब हम यहां पर भी ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास में है R1 का स्क्वायर, यहां पर हमारे पास में है R2 का स्क्वायर। हम R2 के स्क्वायर को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो R1 के नीचे आ जाएगा, नहीं है? तो R1 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा R2 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर है हमारे पास में H2, हम H1 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये H2 के नीचे आ जाएगा। ठीक है। H1 H2 के नीचे आ जाएगा। अब देखो यहां पर हमारे पास में है R1, ठीक है, यहां पर हमारे पास में है R2, दोनों पर स्क्वायर लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है। दोनों स्क्वायर को हमने यहां पर कॉमन ले लिया। ठीक है। तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर हो गया R1/R2 का होल स्क्वायर। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में H2/H1 तो है ही है ना। अब R1/R2 हमारे पास में कितना है? R1/R2 हमारे पास में है 3/4, तो R1/R2 की जगह पर आएगा 3/4। इस पर होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में है H2/H1। करेक्ट। देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो हमारे पास में आएगा 9/16 इज इक्वल्स टू H2/H1। अब देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया है H2/H1। ठीक है। लेकिन हमें निकालना है H1/H2, है ना। तो हम इन दोनों को रेसिप्रोकल कर लेंगे, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास में हो जाएगा H1/H2 इज इक्वल्स टू 16/9। ठीक है। तो हमारे पास में H1 एंड H2 का रेशियो आ जाएगा 16:9। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में दोनों सिलेंड्रिकल जार का हाइट का रेशियो आ गया 16:9। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने हाइट का रेशियो निकाल करके दिखाना था, तो ये आ गया हाइट्स का रेशियो, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है।